नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं, योग की कक्षाएं चलाता हूं, साथ में बीमारियों से कैसे बचाव करना है एक्सपर्ट से आपकी वार्ता कराता हूं। आज मेरे साथ हैं हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर और मेरे बड़े भाई और हमारे प्रेरणादायक श्री DK सिंह जी, जो कि एक बहुत ही नेक कार्य करते हैं। अपने कार्य के अलावा खून दान करते हैं और इन्होंने बहुत बार खून देकर मरीजों की जान बचाई है। तो आपकी मुलाकात श्री सिंह साहब से। सर, ये बताइए कि आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली खून दान की? सबसे पहले नमस्कार आप सबको। खून देने की प्रेरणा हमको जब मैं उस समय मेडिकल कॉलेज में था 84 से 88 के बीच में, तो 86 में कोई पेशेंट जो था जिसको खून की जरूरत थी, तो हमारे किसी साथी ने उसको देने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो जो है जब ब्लड देने गया तो बेहोश हो गया। तो हमने कहा यार कैसे, जब तुम एकदम इतने कमजोर क्यों हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने जब पहली मरतबा दिया तो अंदर से तो डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने ब्लड दिया तो मैंने देखा कि मेरे को कोई एकदम एक नए पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले तो साल में 2 बार या कहीं 3 बार हो जाता था, लेकिन उसके बाद जब से मैं PGI आया 1988 से, क्योंकि यहाँ पे ब्लड देने का माहौल बहुत अच्छा था, उसकी वजह से जो हमारे जो यहाँ ब्लड बैंक का जो स्थापना जो हुई थी उस समय जो लोग हमारे स्टाफ थे, वो उन लोगों का जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था, वो बहुत ही अच्छा लगा। वो इनकरेज करते थे, जिससे अपने आप ही जो है अपने दिल में जो है ये होता गया कि नहीं, ये बहुत अच्छा चीज है और इससे देने से कोई नुकसान नहीं है। सर, आपने कितनी बार खून दिया अभी तक? मैं कल दिया हूँ 148वीं बार दिया हूँ ब्लड। बहुत ही प्रेरणादायक हैं आप, और आपने 148 लोगों की जान बचाई और अपने कार्य में एक्सपर्ट होने के अलावा आप इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। सर, ये बताइए खून देने के बाद कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत वाली बात कोई महसूस नहीं होती है। एकदम बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले होते थे वैसे ही होते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि मन को बहुत संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो आज हमने एक नेक काम किया। सर, ये बताइए कि आपका फिट रहने का भी यही राज है? हो भी सकता है, ऊपर वाले की दया से हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि वैसे तो मैं मॉर्निंग वॉक और ये सारी चीजें करता ही हूँ, और ऊपर वाले की दया से अब तक ब्लड देते चला आया हूँ, जिससे न तो मेरे को कोई आज तक कोई शुगर की बीमारी, न BP की बीमारी, कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं है। तो मैं अपने आप को तो यही समझता हूँ कि मैं क्योंकि ब्लड देता रहता हूँ, हो सकता है उसमें जो हमारे जो नए सेल्स बनते हैं उसकी वजह से हमको स्वस्थ रहने में भी हमारी मदद करते हैं। इसलिए मैं और इसको यही समझ करके मैं और अनवरत अभी तक देता जा रहा हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए प्रेरणादायक है और मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। लगभग 32-33 साल हम लोगों का एक साथ रहना है और आपसे ही हम प्रेरणा लेते हैं। तो आप बताइए दूसरे लोगों के बारे में कि उनको खून देना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं पहले ब्लड दे के आता था तो मेरी मिसेज जो है वो कहती थी कि आज तुम फिर ब्लड दे आए। तुम पहले जो वो लगाते थे, बैंडेड लगाते थे, तो मैं उसको नोच के बाहर से आता था क्योंकि ये हमको टोकन है। लेकिन जैसे जैसे कई बार ऐसा हुआ कि कोई हमको कहीं पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, कई बार पेपर में छपा, तो उससे देख करके उसकी भी प्रेरणा जाएगी, क्या मैं नहीं दे सकती हूँ? हमने कहा बिल्कुल दे सकती हो। तो तब से उन लोगों ने भी, मेरा छोटा बेटा है वो भी लगातार 28-30 बार वो भी दे चुका है, तो वो मेरी मिसेज भी तब से देने लगी। तो ये प्रेरणा तो मिलती है, दूसरे से ही मिलती है। और इस तरह की जब किसी को प्रोत्साहन मिलता है, किसी का पेपर में नाम होता है, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा काम है, इससे कोई नुकसान नहीं है। आदमी को जाकर के स्वतः जो है रक्तदान अपना करना चाहिए। अगर उम्र कम है तो हर 3 महीने में भी कर सकते हैं, अगर उम्र थोड़ी ज्यादा है तो साल में 2 बार तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और आजकल तो जो SDP जो लिया जाता है उसमें तो आदमी 10 दिन के अंदर भी कर सकता है। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 3 महीने रुकिए या कुछ हो करिए। उसमें तो जाकर के आराम से 3 महीने, मतलब 10 दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर भी जाके दे सकता है। तो हम अब तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं अब जाकर के हर 10 दिन में, 15 दिन में जाकर के अपना SDP जो है वो कराऊं, रजिस्टर कराऊं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। पूरा परिवार ही एक प्रेरणादायक है सबके लिए। भाभी को भी बहुत बहुत बधाई और पूरे परिवार को बधाई कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और कई लोगों की आपने जान बचाई। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इसी तरह मेरा चैनल देखिए
और देखते रहें। इसी तरह मैं महान व्यक्तियों से आपका परिचय भी कराऊंगा, साथ में आपको योग और प्राणायाम के बारे में भी बताऊंगा। धन्यवाद।